हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की एंगेजिंग इंग्लिश बुक, जिसमें वी आर डूइंग चैप्टर 16। नाउ वी आर डन विद द एक्सप्लेनेशन, वी आर इवन डन विद द क्वेश्चन आंसर्स, लेकिन अभी बचता है हमारे पास ग्रामर, वोकैबुलरी और राइटिंग पार्ट। सो लेट्स बिगिन विद दैट। Now the first question that we have way with words, which is on page number 136, you have to find words from the passage to match the meanings. अब जैसे यहाँ पे है gathered closely together out of fear or cold, तो इसके लिए एक particular word आपको passage में दिया है ना. What is that word? The word is huddled. What is the word? Huddled. Huddled together का मतलब होता है gather closely together out of fear or cold. Second है the act of coming down. Coming down का मतलब होता है descent. क्या है वर्ड? डिसेंट. एयर दैट इज डिफिकल्ट टू सी थ्रू बिकॉज इट कंटेन्स मॉइस्चर. जब आपके हवा में बहुत ज्यादा मॉइस्चर आ जाता है तो यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग. व्हाई? बिकॉज इट इज हेज. व्हाट डू यू कॉल इट? हेज. नेक्स्ट आपके पास जो वर्ड है विदाउट एनी पीपल. नाउ विदाउट एनी पीपल के लिए द वर्ड इज डेसोलेट. व्हाट इज द वर्ड? डेसोलेट. A large deep pot for cooking over a fire. तो अब जैसे इस तरीके के जो large pots होते हैं जिसमें आप जो है उसको फायर में कुक करते हो, दैट इज स्पेशली ओपन फायर में, उसे बोलते हैं cauldrons. नेक्स्ट इज क्विकली बट इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर. क्विकली को बोलते हैं स्विफ्टली. And the last one is talking quickly and excitedly in a way that is difficult to understand. उसको बोलते हैं jabbering. तो जैसे जो नुरिस्तानीज थे, they were jabbering and our writer and his friend were not able to understand a thing. Next question है compound adjectives. Now this is very easy. Compound adjectives क्या होते हैं? You know that a compound adjective is made of two words usually written with a hyphen. The second word is generally a present or past participle. कंपाउंड एडजेक्टिव्स जो होते हैं ये दो वर्ड से मिलके बनते हैं और इनके बीच में एक हाइफन आता है, जैसे कि लाइट क्लीन, लाइट स्किन्ड, ड्राई क्लीनिंग. अब यहाँ पे आप देखो ड्राई ये एक एडजेक्टिव है और जो लास्ट वाला जो वर्ड होता है या तो ये आईएनजी फॉर्म में होता है या तो ये ईडी फॉर्म में होता है और ये पूरा का पूरा एज एन एडजेक्टिव एक्ट करता है. ठीक है. So now what we have to do is find 6 compound adjectives used in the passage. Passage में काफी सारे compound adjectives use किए गए हैं and we have to find 6 of them. Dark skinned, brown eyed, bareheaded, broken nosed, clean shaven, hollowed out के बीच में हमें लगाना पड़ेगा एक hyphen. Okay? आगे बढ़े. Now match the compound adjectives with the correct nouns and make sentences with 5 of the phrases. One is done for you. अब अपन के पास यहाँ पे compound adjectives दिए हुए हैं और यहाँ पे nouns दिए हुए हैं कि कौन सा उसके साथ जाएगा. तो हमको यहाँ पे आंसर्स लिखने हैं, मतलब सही मैच करना है, एंड देन वी ऑल्सो हैव टू फॉर्म सम सेंटेंसेस. एनी 5. सो इधर पे देख लो रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस. ठीक है, धोनी ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दिया. लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप, तो जैसे कि मेरी और नेहा की लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप है. लास्ट मिनट डिसीजन, इट वॉज माई लास्ट मिनट डिसीजन टू पार्टिसिपेट इन द डांस कॉम्पिटिशन. हैंडमेड आर्टिफैक्ट या हैंडमेड चॉकलेट्स. हैंडमेड मतलब हाथ से बनाया हुआ. नेक्स्ट इज ओपन टोड सैंडल्स. जो सैंडल्स होते हैं जो इस तरीके की होती हैं और इसमें आगे ऐसे ओपन होता है तो यहाँ से आपके फिंगर्स दिखते हैं, दैट इज ओपन टोड. देन क्विक विटेड मतलब जिसका दिमाग बहुत फास्ट चलता है. रिमार्क, तो जैसे कि क्या होता है, जैसे आपने किसी को कुछ कहा उसने तुरंत आपको एक जवाब दिया, जो बोलते हैं हाजिर जवाबी, तो क्विक विटेड रिमार्क. एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर, एक प्रोफेसर है जो पढ़ा रहा है लेकिन उसे पता नहीं है वो क्या पढ़ा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं जिसका दिमाग वहाँ उस वक्त नहीं है, वो कहीं और है. एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर. सन टैंड ट्रैवलर, एक ट्रैवलर है जो पूरी तरीके से टैन हो चुका, उसे सन टैंड ट्रैवलर कहते हैं. अब यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस बनाने थे. सो हियर आर द सेंटेंसेस 5. स्वाति एंड नेज हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप. गोइंग टू पौंडीचेरी वाज अ लास्ट मिनट डिसीजन. I do not prefer open-toed sandals. His quick-witted remark amazed everyone. The absent-minded professor collected the sheets without even looking at them. Okay? Clear? बहुत easy है ये. अब आपके पास next question है joining sentences, infinitives और gerunds. मैंने आपको
जो लास्ट चैप्टर था उसमें भी बताया था इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, जहां पे आप टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हो। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब जैसे कि आई लाइक व्हाट डू आई लाइक टू प्ले, और आई लाइक टू सिंग, और आई केम टू टॉक। तो जब भी आप टू के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हो इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव। और जेरेंड्स क्या होते हैं? जेरेंड्स मतलब जहां पे आप आईएनजी फॉर्म यूज करते हो वर्ब का, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, लेकिन वो एक वर्ब की तरह यूज नहीं होता, वो एक नाउन की तरह यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पे अब देख लो, जैसे कि ट्रैवलिंग मेक्स मी हैप्पी, सो क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स यू हैप्पी? ट्रैवलिंग मेक्स मी हैप्पी। तो ट्रैवलिंग यहाँ पे क्या हो गया? ये एक जेरेंड हो गया, आईएनजी फॉर्म होता है इसका, ठीक है। अब हम सेंटेंसेस को इन्फिनेटिव्स या जेरेंड्स की हेल्प से दो डिफरेंट सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हाउ डू वी डू इट? आई एम गोइंग टू द रेस्टोरेंट नेक्स्ट डोर, आई विल हैव लंच देयर। अब मैं इसको बोल सकती हूँ आई एम गोइंग टू द रेस्टोरेंट नेक्स्ट डोर टू हैव लंच देयर। टू हैव लंच देयर, यहाँ पे टू हैव एक इन्फिनेटिव हो गया। जॉग एवरी मॉर्निंग इट कीप्स मी फिट, तो आप क्या बोलोगे? जॉगिंग एवरी मॉर्निंग कीप्स मी फिट। ओके, जॉगिंग एवरी मॉर्निंग कीप्स मी फिट, ये हो गया एक जेरेंड, आईएनजी यूज किया है हमने। अब क्वेश्चन है जॉइन दीज सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। पहला क्वेश्चन है he went to the library, he had to return the books। अब इसको हमें he went से ही चालू करना है। देखो ये बहुत सिंपल है, वो लाइब्रेरी गया, उसे बुक रिटर्न करनी थी। आप क्या बोल सकते हो? वो बुक रिटर्न करने के लिए लाइब्रेरी गया, तो he went to the library to return the books। he went to the library to return the books। तो ये जो to return है ये हो गया infinitive form। We tried to convince Mala to come with us for a movie. It turned out to be difficult। अब आपको क्या बोलना है? स्टार्ट करना है convincing, मतलब आपको एक जेरेंड से स्टार्ट करना है। तो आप क्या बोलोगे? Convincing Mala to come with us for a movie turned out to be difficult। Convincing Mala to come with us out for a movie turned out to be difficult। ये हो गए हमारे आंसर्स। नेक्स्ट, I went up to the principal, I wanted to ask her a question। I went up to the principal to ask her a question। Simple, I went up to the principal to ask her a question। अब यहाँ पे to ask कौन सा फॉर्म है? जल्दी से बताओ। इन्फिनेटिव फॉर्म है, राइट। Do not pluck flowers, it is forbidden। Do not pluck flowers, it is forbidden। So अब यहाँ स्टार्ट करना है प्लकिंग से, मतलब एक जेरेंड से स्टार्ट करना है। हम क्या बोलेंगे? Plucking flowers is forbidden। Plucking flowers is forbidden। फूल तोड़ना मना है। Plucking flowers is forbidden। Okay? I play basketball, I prefer it over football। स्टार्ट करना है I prefer। So I prefer playing basketball over football। I prefer playing basketball over football। We should not give up, it is the most important thing। तो क्या बोला है? Not giving up is the most important thing। Not giving up is the most important thing। Okay? अब है हमारे पास Sam sings in the shower, he enjoys it। So Sam sings in the shower, Sam enjoys singing in the shower। इसमें हम क्या बोलेंगे? Sam enjoys singing in the shower। I will go to Europe next year, it is my plan। अब इसमें क्या बोलेगा? It is my plan to go to Europe next year। तो यहाँ हमने infinitive यूज किया है। It is my plan to go to Europe next year। Sam sings in the shower, to enjoy भी हो सकता है, और आप ये भी बोल सकते हो Sam enjoys singing in the shower। Sam enjoys, इसमें आप क्या बोल सकते हो? एक और है Sam enjoys singing in the shower। Okay, both are correct। So shall we move ahead? I want to act in a play, it is my dream। तो आप यहाँ क्या बोलोगे? Acting in a play is my dream। Acting in a play is my dream। Pam wants to know the exam result, she has to wait till the end of the week। तो आप क्या बोलोगे? Pam wants to know the exam result। तो आप क्या बोलोगे? Pam has to wait till the end of the week
to know the exam results. तो यहाँ हमने infinitive use किया है. Pam has to wait till the end of the week to know the exam results. और यहाँ हमने gerund use किया है. What is your dream? Acting in a play is my dream. Okay? Up, last question. Imagine that you have visited a place away from civilization whose language, customs and culture are different from your own. Write an account of your experience describing the challenges you faced and how you dealt with them. तो suppose आप ना कोई एक ऐसी जगह गए हो जहाँ का आपको language नहीं पता, custom नहीं पता, culture नहीं पता and आपकी life से वो बहुत different है. तो आपको अपना experience बताना है, आपको describe करना है all the challenges you faced and how you dealt with them. इसमें आप क्या क्या mention कर सकते हो? आप बता सकते हो कि वहाँ पे आपको उनके culture को adapt करने में कैसी मुश्किल आई, या आपने अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा, या इतनी सारी डिफिकल्टीज के बाद भी आपको क्या अच्छा लगा वहां पे. सो नाउ दिस इज माय एक्सपीरियंस. सो लेट्स बिगिन. Recently I went for a trek in the Himalayas. There was a sudden storm and though we managed to survive, we were lost in the mountains. तो अभी recently जो है मैं हिमालयाज में एक ट्रैक के लिए गई थी और वहाँ पे एक सडन स्टॉर्म आया और हम लोग जिंदा तो बच गए. We managed to survive, लेकिन हम माउंटेन्स में we were lost. After walking for days with almost no food and water, तो कई दिनों तक वॉक करने के बाद जहाँ हमारे पास खाना भी नहीं था और हमारे पास पानी भी ज़्यादा नहीं था, we finally reached at a place we had never heard about. So हम finally एक ऐसी जगह पे पहुँचे जिस जगह के बारे में हमने पहले कभी सुना भी नहीं था. The people were strange clothes and spoke a different language. वहाँ पे जो लोग थे वो बहुत अलग लैंग्वेज में बात करते थे और उन्होंने बहुत अजीब तरीके के कपड़े पहनते थे. They were astonished to see us as if we belonged to a different planet. तो वो हमको देख के बहुत ज़्यादा एस्टॉनिश हो गए थे, जैसे कि हम किसी दूसरे प्लानट से बिलोंग करते हैं. They ate grass and the local fruits like berries, apricots, guavas, etc. वो लोग घास खाते थे वहाँ पे, plus they ate berries, apricots, guava fruits खाते थे. Initially they were frightened because of my sudden arrival, but soon they welcomed me to their wooden houses skillfully structured. तो initially जब मैं आया वहाँ पे या मैं आई वहाँ पे तब वो मुझे देख के काफ़ी डर गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे वेलकम किया अपने वुडन हाउसेस में जो कि बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने स्ट्रक्चर किए हुए थे. They had a different culture and language, but their hospitality was admirable. तो उनका जो पूरा कल्चर अलग था, उनकी लैंग्वेज अलग थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुझे वेलकम किया, उनकी जो हॉस्पिटलिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा एडमायरेबल थी. I could survive because of them. मैं वहाँ पे जिंदा थी because of them. The children used to gather around me looking surprisingly at my gadgets, clothes, bag, etc. तो वहाँ के जो बच्चे थे वो मेरे को एकदम घेर के खड़े हो जाते थे because they were very surprised to see my stuff like मेरे कपड़े, मेरे बैग या मेरे gadgets. The people there were not educated but highly active and hardworking. वहाँ पे जो लोग थे वो बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे और बहुत एक्टिव थे. I learned about the little pleasures of life and that life is all about living in the present. वहाँ पे जाके मैंने क्या सीखा कि लाइफ जो है उसमें छोटी छोटी चीज़ें कितनी खुशी देती हैं and it's not important to keep thinking about the future or the past. We are supposed to live in the present. It was difficult to survive without the basic amenities and the comfort that I was used to live with, but the experience was priceless. ये बहुत मुश्किल था कि जो हमें आदत होती है ना बेसिक कंफर्ट्स की, फ़ैन की, बेड की, तो बेसिक कंफर्ट्स की हमें आदत होती है, उसके बिना वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके बाद भी इट वॉज अ प्राइसलेस एक्सपीरियंस. मतलब मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. And that's it. Here we come to an end of this chapter. I hope you understood it well, and if you have any doubts you can write to me in the comment section and you can tag me. I'll be able to help you within that particular day. And yes, you can visit our website magnetbrains.com. It is very easy to find all the videos here rather than ramsicking. Now I'm using a word. So there on YouTube what you can do is just type magnetbrains.com in the address bar.
select the class because you have all the classes from class 1 to class 12 plus extra courses. So आपको जो भी पढ़ना है आप उस पर टैप करोगे, then you will select the subject and the topic, क्योंकि हर subject में जितने भी chapters में जितने chapters cover किए गए हैं, जितने topics cover किए हैं, उसकी list आएगी. So you can very well select it and your video will start. Now this is quite easy. Okay, thank you so much once again for watching the video. I'll see you soon in my next video where we'll start with the 17th chapter of this book, Engaging English for Class 8. Do not forget to like, subscribe and share. Take care. Bye-bye.